आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फ़ाइन एंड सेव एट होम। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में सेहतयाब होंगे और ईमान की हालत में होंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे तकरीबन जो है वो थर्ड फेज़ के 22 तक जो है वो लेक्चर्स हो चुके हैं और आप लोगों को यूट्यूब पर ऑन एयर जो हैं वो अपलोड भी किए जा चुके हैं और आप लोग यकीनन वहाँ से जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी शीट्स जो है वो सोल्व कर पा रहे होंगे आसानी से इजीली। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसको आज हमने उस पर लेक्चर है, डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिसन एंड रिपीट द सेंटेंसेस, यानी इसमें ये होगा कि आपकी बुक पेज नंबर, जो टॉपिक है हमारा वो है बुक पेज नंबर 66 प्लस 68, ठीक है। तो जो पेज नंबर 66 आपके प्लानर में मौजूद है उस पर क्या है, हाउ टू स्पीक, मतलब जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होनी है वो है हाउ टू स्पीक, कि बोलना कैसे है। तो उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन आ जाती है हमारी। समटाइम्स देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु कांट स्पीक फ्लुएंटली एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक। हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरह बोला जाता है, मतलब कि फ्लुएंटली इंग्लिश जो है, सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स जो ज़्यादातर हमारी मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं वो हम सीखेंगे। और दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर है कंप्लीट द टेबल। आपकी शीट में, शीट नंबर 23 में, लेक्चर नंबर 23 में जो आपकी क्वेश्चन इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कंप्लीट द टेबल। इस तरह जब फेज़ 2 में हमारे शीट नंबर किसी एक में जो था ये क्वेश्चन शामिल था, उसमें भी कंप्लीट द टेबल, उसमें बर्ड्स की जो थी डिस्क्रिप्शन देनी थी कि बर्ड जो है उसके नाम के हिसाब से देख के कि बर्ड कौन सा है, उसका नाम, उसका कलर, उसका साइज़ और उसकी जो प्लेस है कि वो कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है या रहता है, वो बताना था, वो टेबल को कंप्लीट करना था, ठीक है। अब इसमें भी जो है हमारी स्टोरी, क्योंकि वो भी स्टोरी से रिलेटेड था, उसमें भी हम लोगों ने वो बर्ड्स और वो पढ़ा था ना, वो बच्चा जो है लालची द हनी बर्ड जो था उसको गाइड करता है, वो लालची होता है, तो उसके हिसाब से वो टेबल था, यानी उसमें बर्ड्स का जिक्र था, तो इसलिए वो मैंने आपसे टेबल कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो इस शीट में भी जिस तरह के हमारी, आपको पता है स्टोरी क्या है, स्टोरी में आपका प्रीव्यू क्या है, उसमें विल्मा रेडोल्फ है जो कि फेलियर मानी जाती है, लेकिन अपने आप को वो इक्वल फुटिंग में प्रूव करती है फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद, ठीक है, बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड विल पावर, ठीक है, अपनी विल पावर के जरिए अपने आप को मनवाती है। तो इसी तरह इस टेबल में भी मैंने कुछ नेम्स राइट किए हैं जो कि प्रोफेशन उसका पूरा लिखना है, प्रोफेशन क्या है, और उनका फेलियर बताना है कि वो हाउ डज देयर फेलियर ना, मतलब उनका वो फेल कैसे हुए और फिर वापस ज़िंदगी की तरफ या अपनी सक्सेस की तरफ किस तरह आए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्टली वी विल डिस्कस द हाउ टू स्पीक। हम इसमें सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। इसमें आपको थोड़ा बता दूंगी, गाइड करूंगी मैं, और आपने इसको बार बार जो है वो दोहराना है, रिपीट करना है, ठीक है। लिसन एंड रिपीट दीज सेंटेंसेस। इसमें आप देखोगे मैंने आपको बताना था कि W और V, बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोनाउंस इट रॉन्गली, यानी उनको इसके फ़र्क का नहीं पता, डिफरेंस का नहीं पता। जैसे V है तो वो, मतलब अगर W यूज़ हो रहा है तो वो V का साउंड लेकर ही उसको वर्ड को प्रोनाउंस कर देते हैं, W वाले वर्ड को, ठीक है। जैसे अब इधर वर्क वर्ड है तो वो वर्ड को, वर्ड जैसे ये जो वर्ड वर्क है उसको V के साउंड में बोलेंगे वर्क, ठीक है, वर्क। तो वो होंठ जो है अपने लिप्स को सर्कल में करके आपने जो W का साउंड बोलना होता है, तो तब जाके करेक्ट प्रोनाउंस होता है। तो इस सेंटेंस को
जो है इसमें जैसे कि ये इधर वर्क है, इधर विल है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से बोलना है। और किस तरह हम इसको फिर सेंटेंस को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अर्न मोर, ठीक है। तो ये हमारी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है W को ही लेके हम जो है वो चलेंगे, W को। जैसे द वर्कर्स वर कॉट इन अ स्टॉर्म। अब इसमें आप देखोगे इधर भी वर्कर्स गोल करना है आप लोगों ने, ठीक है। W साउंड जब आए उसको होंठों को गोल करना है, ठीक है। द वर्कर्स वर, अब बाज बच्चे क्या इसको वर, तो वो क्या, एक तो बहुत एक्सेंट बहुत ख़राब हो जाता है। एक्सेंट जब ख़राब होता है तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है या जो आपके स्पीकिंग स्टाइल है उसको अफेक्ट करता है। तो जब आप अपनी साउंड सही कर लेंगे, उसको सही से प्रोनाउंस करने के, तो वो अच्छे से बोला जाएगा, ठीक है। द वर्कर्स वर कॉट इन अ स्टॉर्म। रिपीट कीजिएगा, द वर्कर्स वर कॉट इन अ स्टॉर्म। इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल अर्न मोर। द वर्कर्स वर कॉट इन अ स्टॉर्म। इसी तरह थर्ड सेंटेंस पे आ जाएं। इसमें भी अब जो है थर्स्टी कैसे प्रोनाउंस करना है, मतलब इस पूरे सेंटेंस को इफेक्टिवली करना है, अच्छे से करना है। द थर्स्टी हर्ड केम टू द डोर ऑफ द फार्म। द थर्स्टी हर्ड केम टू द डोर ऑफ द फार्म। इसमें भी आपने फोकस करना है इन वर्ड्स पर। उसके बाद है द न्यू स्कोरबोर्ड वर्क वेल। क्या, द न्यू स्कोरबोर्ड वर्कड वेल, ठीक है। इसमें भी आपने वर्क, स्कोरबोर्ड और वेल, ठीक है, इनको फोकस किया आपने। फिर जो है जैसे जैसे आप इनकी प्रोनाउंसिएशन आप W की ठीक कर लोगे, और क्योंकि ये ख़ास जैसे P है, W है, उसके बाद T है, इन चीज़ों के जो इन वर्ड्स के लेटर्स के जो C है जैसे उनके कर लेते हो आप, तो जो स्टाइल कह लें या एक्सेंट कह लें, तो वो आपका स्टाइल बहुत जो है वो फ्लुएंट हो जाता है और इफेक्ट मतलब के अफेक्ट करता है लोगों को, या कह लें कि अच्छा जो है बोलने में आपका स्टाइल लगता है। उसके बाद है P का अगर साउंड देखा जाए, जैसे कि अब इन तीनों सेंटेंसेस में जो है वो P को आपने फोकस करना है, ठीक है। अब बाज़ बच्चे जो हैं, बल्कि बहुत सारे लोग, न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं P का जो साउंड है वो P बहुत ज़ोर दे के इसको पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आप इसकी प्रैक्टिस पेपर के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह पेपर लेंगे तो ये पेपर जब आप फ बोलोगे तो ये पेपर जो है वो हवा में थोड़ा सा हिलेगा, तो वो फ की साउंड जब आएगी आपने ऐसे बोलना है, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी हो जाएगी और स्टाइल आएगा उसमें। अगर मैं सिंपली ऐसे ही कहूँ कि हर पर्पल ड्रेस वॉज कॉट इन द डोर, तो इसमें अफेक्ट नहीं आया ना, स्टाइल नहीं आया। तो इसमें आप जब P के साउंड को फ मतलब के स्टाइल से बोलोगे, एक्सेंट जो है वो इसको करोगे इफेक्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हर पर्पल ड्रेस वॉज कॉट इन द डोर, हर पर्पल ड्रेस वॉज कॉट इन द डोर। ये इसकी सेंटेंस की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या आपका स्टाइल ऐसे चेंज हो जाएगा। उसके बाद है टी का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें भी बहुत सारे बच्चे टी पे जोर देते हैं, टी पे, तो वो फिर प्रोनाउंस भी रॉन्ग होता है और अच्छा नहीं लगता बोलने में। इसमें भी आप करोगे टीचर टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि फील करोगे डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस है बॉयज आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, बॉयज आर पेंटिंग सम पिक्चर्स। तो जैसे आपका एक्सेंट चेंज, साउंड को आप जब फोकस करते हो तो आपका एक्सेंट और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होती है, और आपका स्पीकिंग स्टाइल जो है वो भी अच्छा होता है, और बोलने में आपका जो है वो लोगों को
मुतासिर करता है ये स्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पहले तो जो था वो हाउ टू स्पीक सीखा, कुछ सेंटेंसेस थे मैंने ऐड किए, उसको आपने प्रोनाउंस करना था, यानी बोलना था। लिसन, सुने और रिपीट केयरफुली, ये क्वेश्चन था, उसको आपने बार बार रिपीट करना। और हमने सीखा कि कौन कौन से लेटर्स पर फोकस दे के और क्या साउंड निकाल के जो है वो बोलना है, तो वो आपकी जो स्पीकिंग स्टाइल जो है वो अच्छा होगा इस तरह, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, बेटर होगी। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। उस टेबल में मैंने जो है वो कुछ नेम्स राइट किए हुए हैं, जैसे कि माइकल जॉर्डन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विंस्टन चर्चिल एंड ऑल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो इसके जो कि चूँकि हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी इस वीक में या इस फेज़ में लेक्चर्स में, उसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में स्टोरी विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी थी, हमने फुटिंग इक्वल फुटिंग में, तो हमने देखा कि किस तरह वो एज अ बचपन में ही एज अ प्री मैच्योर बेबी थी और वीक और सिली थी, बीमार रहने वाली थी, ठीक है, सिक थी। तो और बाद में फिर उसको बीमारी ने, पोलियो ने अटैक किया, डबल निमोनिया, और उसने इन बीमारियों के साथ जो है वो सफ़र किया और फाइट की और अपने आप को मनवाया, और फिर वो जो है वो अच्छा जो है अच्छी प्लेयर साबित हुई, एथलीट साबित हुई, ठीक है, और उसने गोल्ड मेडल्स विन किए। मतलब उसने फेलियर का सामना भी किया, लेकिन उसने फेलियर का जो है वो बहादुरी के साथ जो है वो उसको फेस किया, सामना किया, और फिर अपनी जो है अपनी विल पावर के ज़रिए, अपने हार्ड वर्क के ज़रिए जो है वो उसने, या उसकी जो केयर की थी उसके बिना पर उसने जो है अपने आप को मनवाया, अपने आप को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके आई, और अपने लिए और अपने जो मुल्क के लिए जो है वो ग्लोरी जो है वो साबित हुई, ग्लोरी लेके आई। तो इसी तरह इधर भी कुछ नाम जो कि मैंने अभी बोले, इनके टेबल हमने कंप्लीट इनका करना है, मतलब कि सिर्फ इसका प्रोफेशन बताना है और फेलियर, यानी कि प्रोफेशन के वो किस चीज़ में माहिर थे या वो क्या थे। मतलब प्रोफेशन होता है ना कि आपने कोई पेशा चुन लिया है तो उसको एज अर्निंग भी आप और एज आ पैशन उसको लेके चलते हो, कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, तो राइटर, ऑथर, पोइट, कुछ भी आप जो है वो अपना पैशन प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि पहला है, और फिर फेलियर भी बताना है कि एज आ उनको जो भी उन्होंने प्रोफेशन लिया या फिर उनकी जो अर्ली लाइफ थी उसमें जो है उन्होंने किस तरह फेलियर का सामना किया, किस चीज़ पर या किस अपनी वीकनेस की वजह से, कौन सा उनका जो है वीक एरिया था, वीक ग्रे एरिया था, वीक पॉइंट कौन सा था जिसकी वजह से जो है उन्होंने, या किस चीज़ में फेल हुए, नाकाम थोड़ा हुए, और फिर उन्होंने अपना जो है वो सक्सेस की तरफ फिर जो है वो अपने आप को लेके आए। तो फर्स्टली माइकल जॉर्डन के बारे में अगर बात करें तो ये प्रोफेशन इसका था, प्लेयर था ये, ठीक है, तो खिलाड़ी था, एथलीट, तो बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल, एज अ बास्केटबॉल प्लेयर इसने जो है अपना प्रोफेशन चूज़ किया और उसमें वो माहिर था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो ही फेल्ड किस चीज़ में वो फेल हुआ, he failed to make the varsity टीम। अच्छा जी, वर्सिटी टीम कहते हैं जैसे यूनिवर्सिटी के लेवल पे टीम होना, यूनिवर्सिटी की टीम जो है उसको बनाने में ड्यूरिंग हिज sophomore year of high school,
स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को इधर से समझ आ रहा होगा क्या है। ही फेल्ड टू मेक द वर्सिटी टीम, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो टीम बनाने के तौर पर जो है उसने बनानी थी, जिसमें वो नाकाम हुआ था ड्यूरिंग हिज सोफोमोर ईयर ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी मतलब कि सोफोमोर कहते हैं सेकेंड ईयर, यानी आपका जो जूनियर्स या फ्रेशर्स होते हैं, उनसे जो पहले के स्टूडेंट्स होते हैं सेकेंड ईयर्स के, उनको कहते हैं, ठीक है। और उस ईयर में वो जो भी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी टीम बनाना चाह रहा था उसमें इसने जो है वो फेल हुआ, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को जो है वो बहुत सारे मैचेस खेले और प्ले बार बार खेला और उसने जो है वो सक्सेस में रहा। उसके बाद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है आपको ये तो फेमिलियर होगा, उम्मीद है आपने बहुत सी इसकी जो है पोइम्स पढ़ी होंगी या देखी होंगी, आप जो है कोट की जाती हैं। तो अमेरिकन पोइट, ये था अमेरिकन पोइट। अच्छा जी, इसका क्या फेलियर हुआ था, इसने जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इसका ये था फ्रॉस्ट का कि इसने एक्सपीरियंस किया जो भी ये एक्सपीरियंस वाज टू रन अ फॉर्म, उसकी इनएबिलिटी थी, ठीक है, उसकी inability to run a farm ठीक है। इसका फेलियर क्या था कि इसके जो इसकी घर मतलब इसके फैमिली की तरफ से इसको जो भी फार्म मिला था चलाने के लिए, वो चलाने में ये नाकाम हुआ था, ठीक है। इसका था वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस्ड वाज हिज इनएबिलिटी टू रन अ फार्म इन न्यू हेमिस्फीयर दैट हैड बीन गिवन टू हिम बाय अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की वो चलाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर वो जो है उसने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ पोइट, उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द फार्म। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना उसका जो पोइटिक जो उसकी सेंस थी वो उसका इन्हेंस होती गई और वो एज अ पोइट जो है प्रोफेशन चूज़ करके कामयाब पोइट साबित हुआ। उसके बाद है विंस्टन चर्चिल। अच्छा जी, इसका ये जो है ये ऑथर था, ऑथर कहते हैं राइटर को, ठीक है, राइटर, एसेज और स्टोरीज वगैरह लिखना, ठीक है, ये ऑथर था, राइटर, कलम निगार भी कह सकते हैं इसको उर्दू में। तो ये ऑथर था और इसका फेलियर क्या हुआ था कि ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज कैबिनेट पोजिशन और फिर एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम वॉर काउंसिल। ये क्या स्टोरी इसके पीछे ये था, सेक्रेटरी भी जो है वो साबित उसको किया गया था उस पोजीशन पर। तो उसने ही फेल्ड, चर्चिल वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज कैबिनेट पोजीशन exclude from the war council and allowed no hand in further conduct and administration of the war, ठीक है। उसका अब इसका हम क्या लिखेंगे, इसको किया था डिसमिस, इसका फेलियर dismissed from his cabinet पोजीशन। अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट वन, ऑल्बर्ट आइंस्टाइन। वाओ, ये नाम तो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन जो कि एक साइंटिस्ट कह लें, टीचर कह लें, ऑथर कह लें या फिर इन्वेंटर, ठीक है, बहुत सारे इनको नाम दिए जा सकते हैं और इन्होंने अपना आप जो है वो बहुत कह लें कि जीनियस पर्सन आप इसको कह सकते हैं। मतलब कि इसका जो आइंस्टाइन वर्ड है,
मतलब जो टुडे द वर्ड आइंस्टाइन जो है इसका सिनोनिम कह सकते हैं कि एक दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा, जीनियस, ठीक है। लेकिन क्या इसका पहले हम इसका प्रोफेशन राइट करेंगे कि ये इन्वेंटर और साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। अच्छा जी, और इनका फेलियर क्या था कि ही डिडंट स्पीक फ्लुएंटली, मतलब कि रवानगी से नहीं बोल पाते थे ये, मतलब कि एज अ यंग पर्सन जब ये यंग थे, ऑल्बर्ट डिडंट स्पीक फ्लुएंटली अंटिल ही वाज 9 years old। और फिर ये वजह बनी थी कि टीचर्स ने सोचा उनके बारे में कि ही वाज स्लो, और ये मतलब कि बहुत लेज़ी है, स्लो है, ठीक है। तो फिर उनको एक्सपेल कर दिया था फ्रॉम हिज स्कूल, उन्होंने स्कूल से जो है उसको निकाल दिया फॉर हिज रिबेलियस नेचर, ठीक है। रिबेलियस मतलब कि जो बागी होते हैं, जो कि कहना नहीं मानते और अपनी मर्ज़ी करते हैं और टीचर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं, और इंडिविजुअल कह लें कि अपनी इनफरादी उसको लेके चलते थे, अपनी बात मनवाते थे, तो रिबेल होना, ठीक है, बागी होना। तो अपनी रिबेलियस नेचर की बिना पर उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। तो इसका हम लिखेंगे क्या था, ही डिडंट स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है। और यही वजह थी कि टीचर्स जो थे उसको स्लो कहते थे, उनके टीचर्स, और फिर उन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया था एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर हिज rebellious nature। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी शीट नंबर 23 में हमने आज एक तो प्रोनाउंसिएशन सीखी, फिर हम लोगों ने जो है वो टेबल कंप्लीट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कुछ राइटर या पोएट जो भी उनके प्रोफेशन थे वो बताए, और फिर फेलियर बताना था। तो ये आप इसी तरह आप गूगल से जो है वो सर्च करें और इनके बारे में और मज़ीद भी जान सकते हैं, ठीक है। क्या किस तरह का ये ऑथर था, किस तरह पोइट था, और किस तरह ये प्लेयर, साइंटिस्ट, किस तरह इन्होंने इजादात की और लोगों को जो है वो ये इंस्पायर किया, लोगों को किस तरह कामयाब हुए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा इसको प्रोनाउंस करते हुए, सेंटेंसेस को बोलते हुए, और ये जो टेबल हमने कंप्लीट किया ये भी अब आप जो है आसानी से अपनी शीट भी सॉल्व कर सकते हैं और पेपर भी जो है उसमें आपको कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।